दोस्तों, आज की ये साखी सिर्फ एक कहानी नहीं है। आज की ये साखी उस सच्चाई का आईना है जिसे सुनने के बाद शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इंसान डर के कारण कितना अंधा हो जाता है। जब दुख इंसान को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जब घर में बीमारी, गरीबी और बेबसी एक साथ दस्तक देती है, तब इंसान भगवान से ज्यादा उन लोगों पर भरोसा करने लगता है जो चमत्कार बेचते हैं, जो कहते हैं कि हम तुम्हारी किस्मत बदल देंगे, हम तुम्हारे सारे दुख दूर कर देंगे, हम मौत को भी टाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में कोई इंसान तंत्र मंत्र से भगवान से भी बड़ा बन सकता है? क्या सच में डर के बदले मुक्ति मिल सकती है? आज की गुरु नानक देव जी की ये साखी इन्हीं सवालों का जवाब है। आज आप देखेंगे कैसे कुछ पाखंडी पीर लोगों की मजबूरी को अपना व्यापार बना चुके थे, कैसे गरीब और लाचार लोगों को डराकर उनकी मेहनत की कमाई लूटी जा रही थी, और फिर कैसे गुरु नानक देव जी ने एक ही वचन से उन नकली करामाती फकीरों का घमंड चूर चूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस साखी का अंत इतना भावुक है, इतना शक्तिशाली है कि शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। पंजाब की धरती पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। चारों तरफ खेत थे, मिट्टी की पगडंडियां थी और दूर दूर तक फैली हुई वीरानी थी। उस रात मौसम कुछ अलग था। आसमान में काले बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। दूर कहीं बिजली चमकती और फिर पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ों की डालियां तक कांप रही थी। उसी गांव में मिट्टी का एक छोटा सा टूटा फूटा घर था, जिसकी दीवारें जगह जगह से टूट चुकी थी। छप्पर से पानी टपक रहा था और घर के बाहर एक गरीब किसान सिर झुकाए बैठा हुआ था। उस किसान का नाम था भोला सिंह। दोस्तों, भोला कोई साधारण इंसान नहीं था। वो उन लाखों मेहनतकश लोगों की तस्वीर था जो सुबह से शाम तक खेतों में खून पसीना एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में सुख नहीं आता। उसकी हथेलियां फटी हुई थी, पैरों में चप्पल तक नहीं थी, कपड़े इतने पुराने थे कि जगह जगह से सिलाई दिखाई दे रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद उसके दिल में एक सपना था, मेरे बच्चे भूखे ना सोएं, घर में सुख शांति बनी रहे और मेरी पत्नी जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन किस्मत जैसे उससे नाराज हो चुकी थी। भोला की पत्नी कई महीनों से बीमार थी। उसने गांव के हर वैद्य, हर हकीम, हर जड़ी बूटी वाले से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे घर का अनाज खत्म हो गया, फिर बैल बिक गए, फिर खेत गिरवी रखने पड़े। अब भोला के पास बस एक छोटी सी पोटली बची थी, जिसमें उसकी जिंदगी भर की थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी। उस रात भोला अपनी पत्नी के सिरहाने बैठा हुआ था। उसकी पत्नी तेज खांस रही थी, उसकी सांसें टूट टूट कर चल रही थी। अचानक उसकी पत्नी ने कांपती आवाज में कहा, सुनिए जी, अब शायद मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगी। ये सुनते ही भोला का दिल कांप उठा। उसने तुरंत उसका मुंह बंद किया और बोला, ऐसा मत कहो, वाहेगुरु बड़ा दयालु है, उसके घर देर है, अंधेर नहीं। लेकिन दोस्तों, ये कहते हुए भोला की अपनी आंखें नम हो चुकी थी। वो अंदर ही अंदर टूट चुका था। तभी अचानक बाहर से आवाज आई, ओ भोले, बाहर आ। भोला बाहर निकला तो गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ उसके पास आया। वो हांफते हुए बोला, भोला, सुना है सिरसा शहर में बहुत बड़ा पीरों का मेला लगा है। भोला ने हैरानी से पूछा, पीरों का मेला? उस आदमी ने कहा, हाँ भोला, वहाँ बड़े बड़े करामाती पीर आए हुए हैं। कोई अंधे को आँख दे देता है, कोई मौत को टाल देता है, कोई गरीब को अमीर बना देता है। लोग कहते हैं वहाँ जाने से किस्मत बदल जाती है।
ये सुनते ही भोला की बुझी हुई आंखों में उम्मीद की हल्की सी रोशनी चमकी। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या क्या मेरी पत्नी भी ठीक हो सकती है? उस आदमी ने तुरंत कहा, क्यों नहीं, अगर तेरी किस्मत अच्छी हुई तो सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बस फिर क्या था, उस रात भोला सो नहीं पाया। वो सारी रात उन्हीं पीरों के बारे में सोचता रहा। कभी उसे उम्मीद दिखाई देती तो कभी डर, कभी उसे लगता कि शायद उसकी पत्नी बच जाएगी, और कभी लगता कि अगर ये मौका भी चला गया तो सब खत्म हो जाएगा। जैसे ही सुबह हुई, भोला ने अपनी आखिरी जमा पूंजी कपड़े में बांधी, पत्नी के सिर पर हाथ फेरा, बच्चों की तरफ देखा और भारी कदमों से सिरसा शहर की तरफ चल पड़ा। दोस्तों, जैसे जैसे भोला सिरसा के करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे वहां का शोर बढ़ता जा रहा था। वहां ढोल बज रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, चारों तरफ धुएं की गंध फैली हुई थी। पूरा मैदान बड़े बड़े रंगीन तंबुओं और डेरों से भरा हुआ था। कहीं कोई पीर आग के ऊपर बैठा था, तो कहीं कोई सांप गले में डालकर मंत्र पढ़ रहा था। कहीं लोग झूम रहे थे, तो कहीं डर के मारे रो रहे थे। भोला ये सब देखकर डर गया। उसने पहली बार इतना बड़ा मेला देखा था। तभी उसकी नजर एक बड़े बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था, बहावल पीर, यहाँ हर मुराद पूरी होती है। दूसरे डेरे पर लिखा था, अब्दुल शाह, जिन्नों का बादशाह। तीसरे डेरे पर लिखा था, जिसकी किस्मत बंद हो यहाँ खुल जाती है। भोला ये सब पढ़कर कांप उठा। उसे सच में लगने लगा कि शायद यहाँ कोई बहुत बड़ी शक्ति मौजूद है। वो डरते डरते एक डेरे के अंदर गया। अंदर धुआं भरा हुआ था, दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे और बीच में एक पीर बैठा हुआ था। उसकी लंबी दाढ़ी थी, आंखें लाल थी और चेहरा इतना डरावना था कि भोला की रूह कांप गई। जैसे ही भोला अंदर गया, पीर जोर से बोला, क्या चाहिए तुझे? भोला डरते हुए बोला, पीर जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। पीर ने तुरंत आंखें बंद कर ली और मंत्र पढ़ने का नाटक करने लगा। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और भारी आवाज में बोला, तेरी पत्नी पर बुरी आत्मा का साया है। ये सुनते ही भोला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत पीर के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, मेरी पत्नी को बचा लो, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। पीर ने उसकी पोटली की तरफ लालच भरी नजरों से देखा, फिर बोला, तुम्हारी पत्नी बच तो जाएगी, लेकिन उसके लिए बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा और उसका खर्चा 5 सोने के सिक्के आएगा। दोस्तों, ये सुनते ही भोला के हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसकी पूरी जमा पूंजी भी 5 सिक्कों से कम थी। वो धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकल आया, लेकिन उसकी उम्मीद अभी टूटी नहीं थी। वो दूसरे डेरे में गया, फिर तीसरे डेरे में, फिर चौथे में, लेकिन हर जगह वही कहानी थी। कोई कहता, तेरे घर पर मौत मंडरा रही है। कोई कहता, तेरे पूर्वज तुझसे नाराज हैं। कोई कहता, अगर आज उपाय नहीं कराया तो सब खत्म हो जाएगा। और हर बार हर पीर की नजर उसकी पोटली पर जाकर रुक जाती। धीरे धीरे भोला को समझ आने लगा, यहाँ दर्द का इलाज नहीं हो रहा, यहाँ दर्द का व्यापार हो रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो थका हुआ, टूटा हुआ मेले के एक कोने की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी अचानक हवा बदल गई। एक मधुर रबाब की धुन पूरे वातावरण में गूंज उठी। ऐसी धुन जैसे किसी जलते हुए दिल पर बारिश की बूंदें गिर गई हों। भोला वहीं रुक गया। उसके कदम अपने आप उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। उसने देखा, एक शांत कोने में एक दिव्य पुरुष बैठे हुए थे। सिर पर दस्तार, पैरों में खड़ाऊ, चेहरे पर अद्भुत तेज और आंखों में ऐसी शांति जिसे देखकर इंसान का डर अपने आप खत्म हो जाए। दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि गुरु नानक देव जी थे। उनके पास भाई मर्दाना रबाब बजा रहे थे और गुरुजी मधुर स्वर में कीर्तन कर रहे थे।
भोला मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखने लगा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके भीतर का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। धीरे धीरे लोग भी पीरों के डेरे छोड़कर गुरुजी के पास आने लगे। उनमें कोई हिंदू था तो कोई मुसलमान, कोई अमीर तो कोई गरीब। लेकिन गुरुजी के सामने पहुंचते ही सब एक समान हो जाते। फिर गुरुजी ने संगत की तरफ देखकर कहा, सज्जनों, डर में जीने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। जिस परमात्मा ने तुम्हें बनाया है वो तुम्हारे भीतर ही बैठा है और तुम उसे बाहर ढूंढ रहे हो। तभी भीड़ में से एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, महाराज, क्या सच में तंत्र मंत्र से इंसान की किस्मत बदल जाती है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, किस्मत मेहनत से बदलती है, सच्ची कमाई से बदलती है, नाम जपने से बदलती है। तंत्र मंत्र कभी किसी इंसान की किस्मत नहीं बदल सकता। ये सुनते ही भोला की आंखों से आंसू बहने लगे। वो गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुजी, मैं बड़ी उम्मीद लेकर इन फकीरों के पास आया था ताकि मेरी मुसीबतें खत्म हो जाएं। लेकिन इन सब की नजर मेरी पोटली के ऊपर है। गुरुजी ने उसे उठाया और अपने पास बिठाया और बड़े प्रेम से बोले, भाई, तेरी मेहनत की कमाई बहुत पवित्र है, इसे डर के व्यापारियों पर मत लुटा। घर जा, कीरत कर, नाम जप और वंड छक। दोस्तों, बस यही वो पल था जब भोला के भीतर नया जन्म हुआ। लेकिन दोस्तों, उधर दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो चुका था। जिन पीरों के डेरे कुछ देर पहले तक लोगों से भरे हुए थे, अब वहां सन्नाटा छाने लगा था। लोग धीरे धीरे उन पाखंडी पीरों को छोड़कर गुरु नानक देव जी के पास आने लगे थे। ये देखकर बहावल पीर के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा आग की तरह जलने लगा। उसने अपने चेलों की तरफ देखा और दांत पीसते हुए बोला, कौन है ये पाखंडी फकीर जिसने आते ही लोगों को हमारे खिलाफ कर दिया? तभी अब्दुल पीर गुस्से से बोला, अगर यही हाल रहा तो लोग हमें छोड़ देंगे, फिर हमारी शक्तियों पर कौन भरोसा करेगा? बहावल पीर ने उसकी बात सुनकर मुट्ठी भींच ली और गुस्से से बोला, चलो आज इसी वक्त इसका घमंड तोड़ते हैं। दोस्तों, कुछ ही देर बाद बहावल पीर अपने चेलों के साथ गुरुजी की तरफ बढ़ने लगा। उसके पीछे दर्जनों चेले थे। किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में लोहे की जंजीर, तो कोई ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ रहा था। पूरा मेला ये देखकर अचानक शांत हो गया। लोग डर के मारे रास्ते से हटने लगे। बहावल पीर गुरुजी के सामने आकर रुक गया। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी, ए फकीर, तू कौन है? हिंदू है या मुसलमान? संगत डर गई। सबको लगा अब बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है। लेकिन दोस्तों, गुरुजी के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। वो वैसे ही शांत बैठे रहे। फिर उन्होंने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान, हम तो उस एक परमात्मा के बंदे हैं जिसने पूरी कायनात बनाई है। ये सुनते ही बहावल पीर जोर जोर से हंसने लगा। ये पीरों का इलाका है, यहाँ सिर्फ हमारी चलती है। तू अपने चेले को लेकर यहाँ से चला जा, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन गुरुजी शांत रहे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जहाँ परमात्मा का नाम लिया जाए वही हमारा स्थान है। दोस्तों, गुरुजी की ये बात सुनकर बहावल पीर का घमंड बुरी तरह जल उठा। वो चीखते हुए बोला, तू लोगों को हमसे दूर कर रहा है। गुरुजी बोले, हम किसी को दूर नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ लोगों को डर से मुक्त कर रहे हैं। बस ये बात सुनते ही बहावल पीर आगबूला हो गया।
उसने तुरंत आंखें बंद की और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अचानक मौसम बदल गया। तेज आंधी चलने लगी। आसमान में बिजली चमकने लगी। धूल का भयंकर गुबार उठ गया। लोग डर के मारे चीखने लगे। किसी ने कहा, अब ये फकीर नहीं बचेगा। दूसरा बोला, पीरों का जादू शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों, गुरु नानक देव जी बिल्कुल शांत बैठे रहे। उनके होठों पर सिर्फ एक ही शब्द था, सतकरतार, सतकरतार। बहावल पीर गुरु जी को डराने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन गुरु जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। ये देखकर पीर के माथे पर पसीना आ गया। तभी अब्दुल पीर आगे आया और जोर से बोला, मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं आसमान से तारे तोड़ सकता हूँ। फिर दूसरा पीर बोला, मैं चाहूँ तो दिन को रात बना सकता हूँ। तीसरा बोला, मैं चाहूँ तो किसी को भी अंधा कर सकता हूँ। संगत उनकी बातें सुनकर डरने लगी। लोगों को लग रहा था कि अब कुछ भयानक होने वाला है। लेकिन तभी गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जिस शक्ति पर तुम्हें घमंड है वो भी परमात्मा की ही देन है, और घमंड इंसान को अंधा कर देता है। घमंडी इंसान को कोई नहीं बचा सकता। गुरुजी की बात सुनते ही बहावल पीर जोर से गरजा और बोला, अगर तू इतना बड़ा फकीर है तो मैदान में चल, आज फैसला हो ही जाएगा। गुरुजी मुस्कुराए। चलो दोस्तों, कुछ ही देर में पूरा सिरसा मैदान लोगों से भर गया। लोग पेड़ों पर चढ़ गए। औरतें बच्चों को गोद में लेकर खड़ी थी। हर किसी की सांसें रुकी हुई थी। सबको लग रहा था कि आज कोई बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। तभी बहावल पीर ने जोर से घोषणा की, अब हम आसमान से उड़ते हुए घोड़े बुलाएंगे। ये सुनते ही भीड़ दंग रह गई। लोग हैरानी से आसमान की तरफ देखने लगे। फिर सभी पीरों ने आंखें बंद कर ली और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। चारों तरफ धुआं फैल गया। ढोल बजने लगे। चेले चिल्लाने लगे। लेकिन दोस्तों, आधा घंटा बीत गया। फिर 1 घंटा गुजर गया, लेकिन आसमान बिल्कुल खाली था। कोई घोड़ा नहीं आया। धीरे धीरे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, ये सब धोखा है। दूसरा बोला, इन पीरों ने हमें बेवकूफ बनाया है। तीसरा बोला, ये पीर सिर्फ डराकर पैसे लूटते हैं। दोस्तों, लोगों की बातें सुनकर पीरों के चेहरे उतर चुके थे। उनकी नकली करामातों का सच सबके सामने आ चुका था। भोला ये सब देखकर रो पड़ा, लेकिन इस बार वो दुख से नहीं रो रहा था, बल्कि इसलिए रो रहा था क्योंकि आज उसे सच्चाई मिल चुकी थी। लेकिन दोस्तों, पीरों का घमंड अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। अपमान से जलते हुए बहावल पीर ने आखिरी दाव खेला। वो जोर से बोला, हम 40 दिन तक बिना खाए पिए तपस्या कर सकते हैं। अगर इस फकीर में इतनी ताकत है तो ये भी हमारे साथ तपस्या पर भूखे पेट बैठकर दिखाएं। पूरा मैदान उनकी बात सुनकर शांत हो गया। सबकी नजरें गुरुजी की तरफ चली गई। लेकिन गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। दोस्तों, उसके बाद पीर अपनी अपनी गुफाओं में चले गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने चोरी से अपनी गुफाओं में खाना और पानी पहले ही छुपा दिया। उधर गुरु नानक देव जी ने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि उनका सहारा सिर्फ नाम था। उनकी शक्ति सिर्फ परमात्मा था। फिर गुफाओं के दरवाजे बंद कर दिए गए। दिन गुजरने लगे। 1 दिन, 2 दिन, फिर पूरा 1 हफ्ता। लोग रोज वहां आकर गुफाओं को देखते और सोचते कि आखिर 40वें दिन क्या होगा। धीरे धीरे ये खबर दूर दूर तक फैल गई। अब हर किसी को इंतजार था उस दिन का। और फिर दोस्तों,
आखिर वो 40वां दिन आ गया। पूरा सिरसा मैदान फिर से लोगों से भर गया। लोगों की आंखों में डर भी था और उत्सुकता भी। सबसे पहले पीरों की गुफाओं के दरवाजे खोले गए। जैसे ही बहावल पीर बाहर निकला, लोग हैरान रह गए। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें अंदर धंस चुकी थी, शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था। बाकी पीरों की हालत भी वैसी ही थी। हालांकि उन्होंने चोरी से खाना खाया था, लेकिन फिर भी उनका घमंड और डर उन्हें अंदर से खा चुका था। लेकिन दोस्तों, असली चमत्कार अभी बाकी था। जब गुरु नानक देव जी की गुफा का दरवाजा खोला गया, तो पूरा वातावरण जैसे प्रकाश से भर गया। लोगों की आंखें चौंधिया गईं। गुरु जी के चेहरे पर ऐसा दिव्य नूर था, जैसे 1000 सूरज एक साथ चमक उठे हों। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, आंखों में करुणा थी और होठों पर वही मधुर शब्द, सत्कर्तार। दोस्तों, लोग गुरु जी का वो रूप देखकर कांप उठे। कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। बहावल पीर ये सब देखकर डर गया। उसे समझ आ गया कि सामने कोई साधारण फकीर नहीं, बल्कि परमात्मा का सच्चा बंदा खड़ा है। उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था। वो कांपता हुआ गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा। गुरु जी, हमें माफ कर दो। हम अपने घमंड में अंधे हो गए थे। अब्दुल पीर भी रोने लगा। सच्चे पीर तो आप हैं। हम तो सिर्फ लोगों को डराकर अपनी दुकान चला रहे थे। दोस्तों, उस समय पूरा मैदान शांत था। हर कोई गुरु जी की तरफ देख रहा था। तभी गुरु जी ने बहावल पीर का हाथ पकड़कर उसे उठाया और फिर संगत को वो अमूल्य उपदेश दिया, जो आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रकाश है। गुरु जी बोले, संग तो एक अनल पक्षी होता है। वो कभी धरती पर नहीं उतरता, हमेशा आसमान में रहता है। संगत मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। गुरु जी आगे बोले, अगर उसके पंख को किसी भारी चीज से बांध दो, तो वो उस भारी वस्तु को भी आसमान में उठा ले जाता है। फिर गुरु जी ने कहा, वैसे ही परमात्मा का नाम है। अगर इंसान सच्चे दिल से नाम पकड़ ले, तो चाहे उसके पाप कितने भी भारी क्यों ना हो, नाम उसे परमात्मा तक पहुंचा देता है। दोस्तों, ये सुनते ही भोला की आंखों से आंसू बह निकले। अब उसे समझ आ चुका था, असल करामात जादू में नहीं, असल करामात मेहनत, सच्चाई और नाम में है। उस दिन के बाद भोला अपने गांव लौट गया, लेकिन अब वो पहले वाला भोला नहीं था। अब उसके चेहरे पर डर नहीं, शांति थी। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या पीरों ने कोई इलाज बताया? भोला मुस्कुराया, नहीं, लेकिन मुझे उससे भी बड़ी चीज मिल गई। पत्नी ने हैरानी से पूछा, ऐसी कौन सी चीज? भोला ने मुस्कुराकर कहा, वाहेगुरु का नाम। दोस्तों, उस दिन के बाद भोला फिर खेतों में मेहनत करने लगा, लेकिन अब उसके होठों पर शिकायत नहीं। हर समय परमात्मा का नाम रहता था। धीरे धीरे उसके घर में शांति आने लगी। उसकी पत्नी भी ठीक होने लगी। और जब गांव वाले उससे पूछते, भोला, सिरसा में क्या देखा? तो वो मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, मैं वहाँ करामात देखने गया था, लेकिन मुझे वहाँ जाकर असली सच्चाई मिल गई। दोस्तों, आज भी दुनिया में बहुत लोग डर बेच रहे हैं। कोई ताबीज के नाम पर, कोई टोटकों के नाम पर, कोई झूठी करामातों के नाम पर, लेकिन गुरु नानक देव जी का संदेश आज भी वही है। कीरत करो, नाम जपो, वण छको। असल ताकत इंसान की मेहनत में है। असल दौलत संतोष में है और असली करामात सिर्फ परमात्मा के नाम में है। जिस इंसान के भीतर नाम का प्रकाश जाग जाता है, उसके जीवन
का अंधेरा खत्म हो जाता है और वो इंसान सच में अमीर बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको गुरु नानक देव जी की ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें, सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।